कक्षा 5 की गणित की कक्षा में स्वागत है। जैसे कि हम कल लस यानी लघुत्तम समापवर्तक के बारे में अध्ययन किया था, आज हम उसके सवाल करने का अभ्यास करेंगे। तो सवाल है आपका, निम्नलिखित भाग विधि से लस यानी लघुत्तम समापवर्तीय ज्ञात कीजिए। और भाग विधि मैंने कल आपको समझाई थी। भाग विधि में हम क्या करते हैं कि जो संख्याएं हमें दे रखी है इनका एक साथ ही भाग लगाया जाता है। जैसे हमारे पास सवाल है 12 और 16, तो 12 और 16 का हम एक साथ ही भाग विधि के द्वारा लस से ज्ञात करेंगे। तो हम सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का भाग लगाते हैं। तो 2 का भाग हम 12 में लगाएंगे, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12। कितनी बार गया? 6 बार। अब 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 16 कितनी बार गया? 8 बार। फिर 2 का भाग 6 में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौके 8, 8 में गया 4 बार। फिर 2 से 3 विभाजित नहीं होता, तो 3 वापस अपने स्थान पे नीचे उतर जाएगा। फिर 2 का 4 में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 का 3 अपने स्थान पे और 2 एकम 2, और फिर अंत में 3 से 3 एकम 3 और 1। ये हमने इसका अभाज्य गुणनखंड किया। अब हम लस से ज्ञात करने के क्या करेंगे कि जो हमारे पास अभाज्य संख्या प्राप्त हुई है इन सब की हम आपस में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 12 और 16 का लस। और लस से ज्ञात करने के लिए हम सभी अभाज्य संख्याओं की क्या करेंगे? गुणा। तो देखो 1 2 3 4, 2 कितनी बार आया हुआ है? 4 बार। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और अंत में इंटू 3। देखो 2 को 2 से किया, 2 दूनी 4, 4 को 2 से किया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 को फिर 2 से किया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 को 3 से किया, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिये 48। कितना आया? 48। और ये आपका आंसर। तो ये 48 क्या निकला? 12 और 16 का लस है, यानी लघुत्तम समापवर्तीय। अब इसी प्रकार से हमारे पास एक प्रश्न और है, 40 और 60। 40 और 60, तो तरीका एक जैसा ही है दोनों का। 40 और 60, इन दोनों के पीछे इकाई का अंक 0 है, तो इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो 2 को हमने, तो 2 दूनी 4 और 0 पीछे उतर गया, तो 20 बार। फिर 2 का भाग 60 में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 0, यानी 30 बार गया। फिर 0 है तो 2 का भाग, 2 एकम 2 और 0, तो कितनी हो गया? 10। अब 2 का भाग हम किस में लगाएंगे? 30 में। सीधा नहीं लगा सकते तो रफ में आप भाग लगा के देख लीजिए। 2 एकम 2, 1 बार, 1 उतारा, ये 0 आ गया नीचे, तो 2 पंजे 10, 15 बार। फिर 2 का 2 पंजे 10 और 15 अपने स्थान पे। अब इन दोनों में 2 का भाग नहीं लग रहा, तो हम क्या करेंगे? देखिए 2 से बड़ी अभाज्य संख्या होती है 3, तो 3 का भाग लगता है क्या? देखिए 5 में नहीं लगता, लेकिन 15 में लगता है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंचे 15, 5 बार। तो 5 अपने स्थान पे और 5 तिये 15 और अंत में 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो 40 और 60 का लस। 40 और 60 का लस।
तो हमारी अभाज्य संख्या हुई 2 आया 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 एक बार और 5 भी एक बार। तो इन दोनों की हम आपस में क्या, इन सबकी हम क्या कर देंगे, गुणा। देखो 5 को 3 से किया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15। 15 को किससे करनी है, 2 से, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। 30 को फिर 2 से, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, और 60 को हम 2 से करेंगे तो 60 एकम 60, 60 दूनी 120। तो ये हमारा लस है। तो ये है भाग विधि के द्वारा दी गई संख्याओं का लस ज्ञात करना। तो अभी हमने 2 सवाल ही किए हैं, आप इन दोनों को कॉपी में उतारिए और इन्हें समय हल करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।